मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूनिवर्सिटी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अगस्त मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि इसका ये आज पार्ट 1 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज अगस्त मंथ के 2020 के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए आज का यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक मास्क वेंडिंग मशीन लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रांची स्टेशन पर ऑटोमेटिक मास्क वेंडिंग मशीन लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है? रांची स्टेशन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहली बार झारखंड राज्य को कोल इंडिया ने जमीन के एवज में कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 250 करोड़ रुपए। कितने? 250 करोड़ रुपए पहली बार कोल इंडिया ने जमीन के एवज में राशि की भुगतान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश की नई शिक्षा नीति 2020 बनाने वाली गठित कमेटी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी शामिल थे, उनका नाम है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थे डॉक्टर आर एस कुरिल। कौन थे? डॉक्टर आर एस कुरिल थे, जो कि हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। और इस बनाने वाली कमेटी में, गठित कमेटी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी शामिल थे और वे थे डॉक्टर आर एस कुरिल। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीके बिरला हॉस्पिटल और अमेजन वेब सर्विसेज की ओर से आयोजित हेल्थ हैकाथन में किस विश्वविद्यालय की टीम ने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बीआईटी मिश्रा। किस कौन से कॉलेज के हैं? तो ये है बीआईटी मिश्रा, जिन्होंने जो सीके बिरला हॉस्पिटल और अमेजन वेब सर्विसेज की ओर से आयोजित हेल्थ हैकाथन में विश्वविद्यालय की टीम जीत हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में आयोजित जीएसआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मास टैलेंट प्रदर्शनी में झारखंड से किनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है प्रहलाद कुमार। कौन है? प्रहलाद कुमार है, जिनका नाम की वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यहाँ पर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हाल ही में जीएसआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मास टैलेंट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा 3 लुप्त प्राय भाषा का डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा यहाँ पर जो है वो एक लुप्त प्राय भाषा डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ कोरोना के बाद एक शोध पत्रिका जो यहाँ पर परक लेखों की स्मारिका तैयार की है, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं जो कि अर्जुन मुंडा है, उन्होंने विमोचन की है। कौन किए हैं? अर्जुन मुंडा ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता में झारखंड के कितने योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है 29 कितने 29 29 योग जो है यहाँ पर चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता में झारखंड के युवाओं का चयन किया गया है। कुल जो है युवाओं की संख्या वो 29 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में किसे न्यूयॉर्क का कंसुलेट जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क यूएसए का कंसुलेट जनरल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रणधीर जायसवाल। कौन है? रणधीर जायसवाल है जो कि न्यूयॉर्क यूएसए का कंसुलेट जनरल इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के सरिता तिर्की किस खेल से संबंध रखती हैं। ठीक है, सरिता तिर्की झारखंड की हैं और ये किस खेल से संबंध रखती हैं, चर्चा में रही थी इसलिए यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लॉन बॉल किस खेल से संबंध रखती हैं? लॉन बॉल से संबंध रखती हैं सरिता तिर्की। तो याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि खिलाड़ी का नाम और वो किस खेल से संबंध रखती हैं या रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं हमारे झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामले के मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन में झारखंड का एकमात्र कौन सा रेडियो स्टेशन को शामिल किया गया है। देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन में झारखंड का एकमात्र कौन सा रेडियो स्टेशन को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रेडियो खांची स्टेशन। ठीक है, कौन सा स्टेशन? रेडियो खांची स्टेशन है जिसको कि झारखंड का एकमात्र रेडियो स्टेशन है जिसे देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन में शामिल किया गया है। ठीक है, ये रांची विश्वविद्यालय का एक कम्युनिटी स्टेशन है और इसे ही यहाँ पर टॉप 25 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के सुशांत मिश्र युवा क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल 2020 में किस टीम के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, किस आईपीएल टीम के साथ जो झारखंड के युवा क्रिकेटर है सुशांत मिश्र किस आईपीएल टीम के साथ जुड़ेंगे 2020 में। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कौन सा? आरसीबी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के रवि जैन को सिविल सेवा 2019 की परीक्षा में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देवघर से बिलोंग करते हैं और इनको कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उनको 9th रैंक प्राप्त हुआ है, 9वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर बीआईटी मिश्रा के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बीआईटी मिश्रा के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं, वाइस चांसलर जो होते हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना है जो कि बीआईटी मिश्रा के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के नए आंचलिक प्रबंधक सह उप महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है परितोष कुमार। कौन है? परितोष कुमार है जो कि बैंक ऑफ इंडिया के नए आंचलिक प्रबंधक सह उप महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में फिर से कौन सी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, राज्य में फिर से कौन सी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है असुर मोबाइल रेडियो। कौन सा? असुर मोबाइल रेडियो है जो कि फिर से इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो लॉकडाउन में यहाँ पर जो है वो ये रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया था, अब इसे फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में किसे ट्रैवलर चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है? ठीक है, हाल ही में किसे ट्रैवलर चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर कावेरी रेस्टोरेंट है। कौन सा है? कावेरी रेस्टोरेंट है, जिसे कि यहाँ पर हाल ही में ट्रैवलर चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कमलनाथ प्रजापति का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वे एक मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। क्या थे? मूर्तिकार एवं एक चित्रकार थे कमलनाथ प्रजापति, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। काफ़ी ये फेमस मूर्तिकार और ये चित्रकार थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड ने बेहतर ज्ञान और कौशल निर्माण के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय है NICR। ठीक है, NICR के साथ इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड ने बेहतर ज्ञान और कौशल निर्माण के लिए करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, पलाश ऑनलाइन आर्ट प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किया गया है छोटा नागपुर आर्ट रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से। किसके द्वारा? छोटा नागपुर आर्ट रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से पलाश ऑनलाइन आर्ट प्रदर्शनी 2020 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इक्विटी निवेश में झारखंड रैंकों के हिसाब से कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, इक्विटी निवेश के हिसाब से झारखंड रैंकों के हिसाब से कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है झारखंड राज्य इक्विटी निवेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हंगरी यूरोप की जो एक कंट्री है कि नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? ठीक है, किस खिलाड़ी का चयन हुआ है हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है अभितेश पराशर। कौन है? अभितेश पराशर है, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इनका चयन यहाँ पर हुआ है हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड ने मंजूरी दी है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो सेल द्वारा जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है सेल बोर्ड द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये बोकारो शहर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बोकारो शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश के लाने की तैयारी कर रही है? ठीक है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, तो ये कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, और एक है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों की ही स्थापना के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड का कौन सा स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची स्मार्ट सिटी। कौन सा सिटी? रांची स्मार्ट सिटी है, जो कि झारखंड का एकमात्र शहर है जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वे फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। किस खेल से? फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस छात्रा को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इशिका भाटिया को। किनको? इशिका भाटिया को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में ढाका में आयोजित ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस फिल्म का नाम है सोंधा यानी। किसने, क्या नाम है? सोंधा यानी इस फिल्म का नाम है, जिसे कि ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है शहीद निर्मल महतो की? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कौन सी? 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई है शहीद निर्मल महतो की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और राज्य सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दिन को अवकाश घोषित करने का फैसला भी लिया है, ठीक है। और जब पहली बार झारखंड में जो बनाई गई थी आदिवासी दिवस, वो जोहार संगठन द्वारा भी मनाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड निर्मित किस फिल्म को पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फिल्म है धूमकुड़िया। कौन सा फिल्म है? धूमकुड़िया फिल्म है, जिसे कि यहाँ पर झारखंड में निर्मित यह फिल्म है, जिसे 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के प्रत्येक पंचायत में कितनी योजनाएं संचालित की जाएंगी? राज्य के प्रत्येक पंचायत में कितनी योजनाएं संचालित की जाएंगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 25 योजनाएं। कितनी? कुल 25 योजनाएं सम्मिलित की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर संचालित की जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में नायक लुत्थर तीगा का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ठीक है, हाल ही में नायक लुत्थर तीगा का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक अभिनेता थे। क्या थे? वे एक अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है और अंतिम प्रश्न है, रांची रेल मंडल के कितने स्टेशनों को वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची रेल मंडल के 45 स्टेशनों पर वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर अगस्त मंथ की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि आज उसका ये पार्ट 1 था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।